ओम नमः शिवाय मित्रों, आज मैं आपको भाई दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको सुनने मात्र से ही आपके भाई दीर्घायु होते हैं, साथ ही साथ उनके जीवन वैभव तरक्की के रास्ते खुलते हैं। चलिए जानते हैं कथा कौन सी है। सबसे पहले एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी, इसलिए भाई के मन में विचार आया कि भाई दूज के अवसर पर मुझे अपनी बहन से टीका लगवाने जाना चाहिए। माँ मना करती है, लेकिन भाई का प्रेम नहीं मानता। वह अपनी बहन के घर जाने लगता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, सुनो भाई, मैं तुम्हारा काल हूँ, तो जैसे ही तुम मुझ में पैर रखोगे तुम डूब जाओगे। उसने नदी से प्रार्थना की भाई ने कि मैं अपनी बहन के यहाँ हुआ तिलक लगवाऊं, उसके बाद मेरे प्राण ले लेना। नदी मान गई। उसके बाद उसको रास्ते में शेर मिला। शेर से भी उसने वही बात की कि मैं अपनी बहन के पास आऊंगा, बहन से मिलने के बाद तभी फिर आपको अब मुझे डस लेना या मुझे नुकसान पहुंचा देना। ऐसी रास्ते में उसे सांप भी मिलता है। सांप से वो वही कहता है, लेकिन सांप उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने भी ये कह दिया कि मैं जैसे वापस आऊंगा तो मैं डस के मेरे प्राण ले लेना। इसके बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन उसे टीका लगाती है, खाना खिलाती है, लेकिन चिंतित के मैंने विचार आता है कि भाई को चिंता क्यों है। उसके बाद जब उसके भाई से वो पूछती तो भाई सारा वृतांत उसे वैसा का वैसा ही बता देता है। तब वह लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं भैया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जैसे ही बहन तैयार हुई तो अपने साथ उसने नदी के लिए चुनरी, सांप के लिए दूध और शेर के लिए मांस साथ रख लिया था। सबसे पहले मार्ग में उसके भाई के प्राण लेने के लिए सांप देखा तो उसे सांप के आगे दूध का कटोरा रख दिया। जैसे शेर मिला, शेर के आगे उसने मांस के टुकड़े फेंक दिए, और जैसे ही नदी आई, नदी के लिए उसने चुनरी उड़ा दी ताकि नदी उसके भाई को नुकसान न पहुंचा सके। इस प्रकार बहन की समझदारी न बहन की लगाई हुई टीके के कारण भाई के न सिर्फ प्राणों की रक्षा हुई, बल्कि उसका भाई भी दीर्घायु हुआ। जो भी इस कथा को सुनता उसके भाई दीर्घ उनकी तरक्की व सुख समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। हर हर महादेव।